करुलुश औरहान की नई किस्त का प्रोमो आ गया है और भाई उसने तो सबको सोच में डाल दिया है। एक हीरो गायब है, दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है और खानदान खुद आपस में बटा हुआ है। तो आइए इस प्रोमो की तहों को खोलते हैं और देखते हैं कि कहानी में आखिर चल क्या रहा है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? सिर्फ एक सवाल से। हमारे औरहान बे फिर से गायब हो गए हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये इस आने वाले तूफान का इशारा है जो सब कुछ तहस नहस करने वाला है। औरहान बे का गायब होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यूं समझें कि ये वो चिंगारी है जो पूरे जंगल में आग लगा सकती है। जब कोई लीडर मंजर से हट जाता है तो उसके पीछे मौजूद हर शख्स, हर चीज दांव पर लग जाती है। लेकिन जब भी कोई लीडर गायब होता है ना, तो एक खला पैदा हो जाता है, एक पावर वैक्यूम, और इसी खला में इंतशार और अफरा-तफरी फैलती है। अब वफादारियों का इम्तिहान होगा और हर कोई इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा होगा। और जैसे ही अंदर कमजोरी नजर आती है, बाहर बैठे दुश्मन को तो मौका मिल जाता है। औरहान बे की गैर मौजूदगी की खबर फैलते ही सबसे पहला खतरा दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। ये बैरूनी दुश्मन है जो हमेशा से ही ऐसे एक मौके की तलाश में थे। और दुश्मन की नीयत क्या है? जरा इस जुमले को सुनिए और उसकी संगीनी को महसूस कीजिए। दुश्मन हमारा जिगर निकालने के लिए इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ जंग का खतरा नहीं, ये एक वहशियाना हकीकत है जो बता रही है कि दुश्मन कितना करीब और कितना बेरहम है। लेकिन ऐसे खतरे का जवाब डर से नहीं दिया जाता, नहीं, बल्कि उसका जवाब दिया जाता है फौलादी अज़्म से। हम अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। ये एक वाज़े ऐलान है कि वो पीछे हटने वाले नहीं, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। अच्छा, बाहर के दुश्मन से तो निमट लेंगे, लेकिन उस जंग का क्या जो घर के अंदर ही शुरू हो चुकी हो? यही इस कहानी का सबसे पेचीदा और सच पूछें तो सबसे खतरनाक पहलू है, खून की आजमाइश। ये एक छोटा सा जुमला, बल्कि अधूरा जुमला है, लेकिन इसमें एक पूरी तल्ख कहानी छुपी हुई है। जबकि हम आपस में ही लड़ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि जिस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा मुत्तहिद होना चाहिए था, वो इसी वक्त एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि किरदार एक नहीं बल्कि दो महाजों पर लड़ रहे हैं। एक तरफ तो घर के अंदर की आजमाइश है, मुझे मेरे भाई और वालिद के साथ आजमाया जा रहा है, और दूसरी तरफ बाहर वो दुश्मन खड़ा है जो जिगर निकालने के लिए तैयार बैठा है। वो तो हर तरफ से शिकंदे में है। तो जब हालात यहाँ तक पहुँच जाएं, तो फिर बातचीत ख़त्म हो जाती है और तलवारें मैदान में आ जाती हैं। अब ड्रामा अपने उरूज पर है, जहाँ किरदार आमने सामने हैं और साफ साफ अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। तुम्हारी कोई भी पेशकश हमें रोक नहीं सकती। बस ये वो जुमला है जहाँ सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बातचीत का वक्त अब ख़त्म हो चुका है और तसादुम के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है। और ये जंग सिर्फ रियासत या सल्तनत की नहीं रही, अब ये बहुत ज़ाती हो चुकी है। एक तरफ मुतालबा है कि उसे जिंदा लाया जाए, तो दूसरी तरफ कसम खाई जा रही है कि फातिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जब उस्मान बे की बेटी फ़ख्र से कहती है कि तुम्हारे सामने उस्मान बे की बेटी खड़ी है, तो ये जंग ख़ानदानी वक़ार की जंग बन जाती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ज़रा इस डायलॉग को गौर से सुनिए। मैं तुम्हें नहीं, बल्कि अपने भाई के साथ शहंशाह बे को रोकूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि असल दुश्मन शायद कोई और है और वफादारियां किसी भी वक्त बदल सकती हैं। इतनी लड़ाई, इतना खून खराबा, आखिर किस लिए? क्या चीज़ है जो दांव पर लगी हुई है? आइए ज़रा इनके असल मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत में है। ताकत इत्तेहाद से पैदा होती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये इस कहानी में जिंदा रहने का वाहिद असूल है। जब दुश्मन बाहर भी हो और अंदर भी, तो इत्तेहाद ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और इस सारी टूट फूट और लड़ाई झगड़े के बीच में उम्मीद की एक किरण नजर आती है, एक वादा जो सब कुछ बदल सकता है। तुम कभी अकेले नहीं हो। यही वो यकीन दहानी है जो टूटी हुई वफादारियों को दोबारा जोड़ सकती है और उन्हें एक बार फिर एक कर सकती है। तो आखिर लड़ाई का असल मकसद क्या है? इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी मकसद आज के दिन जिंदा रहना, इसके बाद
محبت کے لیے جینا، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے ایک پوری زندگی ہے، اور آخر میں ایک معراج چھوڑنا، ایک براسا ہے جسے فتح کرنا ہے، اور پوتے پوتیاں جنہیں دیکھنا ہے۔ اور ان سارے خوابوں، ساری امیدوں اور سارے ارادوں کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا گیا ہے، آمین۔ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ اس مستقبل کے لیے ایک مضبوط عزم کا اعلان ہے جسے وہ اپنی اس جدوجہد سے بنانا چاہتے ہیں۔ تو آخر میں یہ پرومو ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ جب ہر طرف جنگ ہو تو لڑنے کے لائق اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ ذاتی محبت ہے، خاندانی وقار، یا پھر ایک عظیم ورثے کا خواب؟ شاید اصل طاقت ان سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا ہی نام ہے۔